इस युग को मानव अधिकारों का युग कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन मानव अधिकारों को मानता है, लेकिन भारत के संविधान में ये पूरी तरह अब्सेंट दिखते हैं। ह्यूमन राइट्स जो है पूरी तरह अब्सेंट दिखते हैं। ये क्यों नहीं आए भारत के संविधान में बनते वक्त? नहीं, उसके हिस्ट्री में जो है जाएंगे तो संविधान सभा में जो है वो ऐसा लगता है कि पूरी संविधान सभा इस पे नदारत थी, और जो जानकार लोग थे वो भी इस पे जो है वो एक तरह से जो है वो इग्नोरेंट नजर आए, और ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने डेलिबरेटली भी जो है इसको इग्नोर किया है। तो अभी नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन मुझे तो सारी हिस्ट्री मालूम है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हंसा मेहता जो है वो यूनाइटेड नेशंस में डेलीगेट थी जब यूडीएचआर ड्राफ्ट हो रहा था। इलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में जो यूडीएचआर 1948 का जो है वो डिक्लेरेशन हुआ गया, उसमें हंसा मेहता भी थी। फिर विजया लक्ष्मी पंडित भी यूनाइटेड नेशंस में गई थी। फिर 1945 का जो चार्टर है उसको मुदलियार जी ने साइन किया था। फिर कृष्णमाचारी जी भी थे वहां पर। तो मैं समझता हूं कि ये लोग हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू जी को भी इसकी बात मालूम थी। और ऐसा नहीं कि संविधान सभा में जो है के एम मुंशी है और शायद केटी शाह है, उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स की तरफ ध्यान आकर्षित किया। लेकिन संविधान बनाते वक्त जो है एक तरह से पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो जो है इसके प्रति इग्नोरेंट जो है वो नजर आती है, और उन्होंने इसकी गंभीरता को जो है वो नहीं समझा कि मैग्ना कार्टा से लेके ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स जो है, वर्जीनिया बिल ऑफ राइट्स है, अमेरिकन डिक्लेरेशन है, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स है, फिर फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो है, वहां से लेकर जो है जो 1945 तक जो है वो चार्टर बना, और 48 में जो डिक्लेरेशन हुआ उसके पहले भी 45 तक राइट्स ऑफ मैन वगैरह जो है वो डिक्लेयर होते रहे। तो मैं ये समझता हूँ अटलांटा डिक्लेरेशन वगैरह भी हुआ है 42 वगैरह में। तो ये तमाम चीजों की जो गंभीरता है कि राइट्स का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इसकी थेरीज को जो है वो ऐसा मुझे नजर आता है कि पूरी संविधान सभा जो है वो नदारत नजर आती है। और इसमें BN राव हो या बाकी भी ड्राफ्टिंग कमेटी के भी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो उनका जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन राइट्स का वो मुझे इनकम्प्लीट नजर आता है पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशंस के डेवलपमेंट्स को पढ़ते हुए। और यही कारण रहा कि ह्यूमन राइट्स एक शब्द भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया। और फिर जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी को लागू हो गया, उसके बाद से लेकर फिर 1966 से लेकर जो बाकी इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स एंड कोवेनेंट्स एंड कन्वेंशंस बने, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो ह्यूमन राइट्स को संविधान में लाते। 42nd अमेंडमेंट किया, उसमें लगभग जो है वो 51 या 52 आर्टिकल्स अफेक्ट हुए इंदिरा गांधी के पीरियड में। लेकिन ह्यूमन राइट्स के ऊपर में जो है उन्होंने एक भी अमेंडमेंट लाने की जो है वो जरूरत नहीं समझी। जबकि सेक्युलर ये वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ये वर्ड्स को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया प्रीएम्बल में। लेकिन ह्यूमन राइट्स जो है ये वर्ड जो है वो बिल्कुल भी जो है वो वर्ड तो छोड़िए, वर्ड भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, और इसके जो डिटेल प्रोविजंस होना चाहिए वो इनकॉर्पोरेट नहीं किए गए। मैं समझता हूं कि एक लिहाज से भारत के लोगों के मानव अधिकार जो है वो विस्तारित ना हो, उसको सुनिश्चित करने का कोई मैकेनिज्म और स्ट्रांग ना रहे। केवल 32 आर्टिकल 32 और 226 का जो मैकेनिज्म है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हमको नजर नहीं आ रहा है, केवल वहीं तक के जो है वो सीमित रहे। ये एक संकुचित मानसिकता और संकुचित सोच के साथ में जो है बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट ने और अभी बीजेपी गवर्नमेंट जो है मानव अधिकारों, आज देखिए ना, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 तारीख को नए पार्लियामेंट की आधारशिला रखी, और मानव अधिकार की मंगल कामनाएं देना तक जो है भारत के लोगों को जरूरी नहीं समझा। मानव अधिकारों का जिक्र तक जो है मोदी जी ने नहीं किया। ये किस तरह के प्राइम मिनिस्टर है कि जिनको ये नहीं मालूम कि संविधान और संविधानों में दुनिया के 120-25 देशों ने मानव अधिकारों को जो है वो एक्सेप्ट किया है। यूरोपियन यूनियन का कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, अफ्रीका का जो है कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, अमेरिका के जो है, केवल नॉर्थ अमेरिका नहीं, अमेरिकन कंट्रीज ने के जो है उनके कन्वेंशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स है, और एशिया में केवल हम नहीं कर पाए, सार्क कंट्रीज में। तो मानव अधिकारों का जिक्र तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं करना, ये अंकित करता है नेशन फर्स्ट कहना। भाई, नेशन इज लास्ट, पीपल आर फर्स्ट। इट इज नॉट द नेशन फर्स्ट, पीपल फर्स्ट, कंट्री सेकंड, नेशन लास्ट। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे मोदी जी, तो राष्ट्र ये काल्पनिक होता है, राष्ट्र ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। राष्ट्र वंश, संस्कृति और भाषा के आधार पर जो अलग अलग कल्पनाएं होती है उसके आधार के आइडियाज है, लेकिन पीपल सत्य है और राष्ट्र मिथ्य है।
लोक सत्य है, राष्ट्र मिथ्य है। देश सत्य होता है, राष्ट्र मिथ्य होता है। तो राष्ट्र फर्स्ट कहां से आ गया? पीपल फर्स्ट होना चाहिए। चाहे आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, वी द पीपल, या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को पढ़िए, या यूएन चार्टर को पढ़िए 1945 का, वी द पीपल जो हमारे संविधान में वर्ड लिया गया है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वो यूएन के चार्टर से लिया गया, वी द पीपल। और पीपल फर्स्ट होते हैं, कंट्री सेकंड होती है, नेशन लास्ट होता है। तो मोदी जी जो है आज जो है उन्होंने मानव अधिकारों का जिक्र तक नहीं किया, जबकि दुनिया के लोग जो है आज वर्चुअल वर्ल्ड में कनेक्टेड थे, देख रहे थे कि नया पार्लियामेंट की आधारशिला रख रहे, तो क्या बोलेंगे। तो मैं समझता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री देश के लिए होना ये बड़ा जो है वो एक तरह से कलंकित होना है कि जिसको मानव अधिकारों का और लोकतंत्र की जानकारी नहीं है। तो पहले से ही संविधान सभा और संविधान सभा के साथ जो मसौदा समिति थी उसने भी जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बाद में ध्यान नहीं दिया, बीजेपी की गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने 2 बिल्स बनाकर जो है ह्यूमन राइट्स के दिए हैं और इंडिजिनस राइट्स के भी 2 बिल दिए हुए हैं। तो ये इसका शॉर्ट हिस्ट्री था। बाद में मैं किसी का नाम लेना ज्यादा जरूरी नहीं समझता इसमें।